बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरी मुजाहिदीन ने हमास तर्ज के भारतीय फौज पर हमलों का आगाज कर दिया है। एक ऐसी कार्रवाई की फुटेज जारी की गई है जिसमें बड़ी तादाद में इस भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन मणिपुर में भारतीय फौज पर यूं कह लीजिए क़यामत टूट पड़ी है। अलहदगी पसंदों ने फ्रीडम फाइटर्स ने एक बहुत बड़ा अटैक करके उनका पूरा कैंप तबाह कर दिया और कैंप को तबाह करने के बाद दर्जनों भारतीय फौजी मारे गए हैं और बाकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ आम तरीन इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग आप मुकम्मल तौर पे हम आपको आगाह कर रहे हैं, लेकिन अभी की जो खुसूसी तौर पे वीडियो है वो यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से है। और नाज़रीन, अब यूं लग रहा है कि एक हमास ने और उनकी कार्रवाइयों ने पूरी दुनिया के अंदर जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, खुसूसन मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय फौज इसराइली फौज जो है दोनों यूं कह लीजिए कि आपस में बिल्कुल उनकी कार्रवाइयों का तरीकाकार मिलता है, गासिब होने का तरीकाकार उनका मिलता है। किस तरह से कार्रवाइयाँ करने ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ मुशावरत करते हैं। इसराइल की जानिब से पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया तो मकबूजा कश्मीर के अंदर वही पैलेट गन्स मंगवा कर इस्तेमाल की जाने लगी। यानी भारत जो है वो नस्ल कुशी के अंदर बिल्कुल फॉलो करता है इसराइल को। और नाज़रीन, फिर क्यों ना भारतीय फौज को भी उसी तरह आड़े हाथों लिया जाए। तो ये नाज़रीन हमास से सीखा है अब कश्मीरी मुजाहिदीन ने। वैसे तो कश्मीरी मुजाहिदीन और जो फ्रीडम फाइटर्स फ़लस्तीन के हैं, उनकी तहरीक और उनकी आज़ादी और उनके तमाम तर मामला जो है वो आपस में मिलते-जुलते हैं, क्योंकि अरसा दराज से वो भी जद्दोजहद में है और अरसा दराज से ये भी जद्दोजहद में है। ये भी तकलीफ़ें उठा रहे हैं उसी तर्ज की और वो भी तकलीफ़ें उठा रहे हैं इसी तर्ज की। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के अंदर यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें होंगी, कुछ जो है वो बातें की जाएंगी, लेकिन नाज़रीन अमली तौर पर जिस तरह से स्ट्रॉन्ग किया था, इल्ज़ामात तो लगते ही रहते हैं। अरसा दराज से कोई भी कार्रवाई इसमें कश्मीर में होती है तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है, जी ये पाकिस्तान इसको बैक कर रहा है। तो कैसा ही होता है कि पाकिस्तान अगर ईरान की तरह, जिस तरह से ईरान ने इसराइल के खिलाफ हमास को स्ट्रॉन्ग किया कि वो अपने वेपन्स खुद तैयार करते हैं, वो अपनी तमाम तर चीज़ें खुद बनाते हैं, तो अगर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के लॉलीपॉप्स का सहारा ना लिया होता, अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों के बलबूते पे आज तक हुआ क्या है? कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जाती रही, कश्मीरियों का जीना महाल कर दिया जाता, उन्हें एक जो है वो ओपन जेल के अंदर उसे तब्दील कर दिया गया। आर्टिकल 370 35A को जब ख़त्म किया गया तो उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया खामोशी की तस्वीर बनी रही, लेकिन पाकिस्तान जो है वो खाली खोली एहतजाज करता रहा। पाकिस्तान को चाहिए था कि हम उस तरह से उनकी मदद करते जिस तरह से ईरान ने हमास की है। ईरान जो है उसने उनको मुकम्मल तौर पे इक्विप्ड कर दिया कि वो अपने अपने बनाए हुए हथियारों से निशाना बनाते हैं। वो अब वो उनको मछली नहीं पकड़नी सिखाई, उनको मछली नहीं दी, बल्कि उनको मछली पकड़नी सिखाई है। और अब देखिए कि 100 से ज़्यादा 120 दिन हो चुके हैं और अमेरिका और पूरा जो है वो यूरोप और दीगर ममालिक जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। पूरा नाटो इत्तेहाद बारूद के भर भर कर जहाज लेकर आता रहा है, लेकिन अभी तक वहां पे उन्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो नाज़रीन, अब यूं लगता है कि ये तमाम तर चीज़ें हमास से सीख कर कश्मीरी मुजाहिदीन ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, कश्मीरी मुजाहिदीन ने आज एक फुटेज जारी की और बिल्कुल नाज़रीन की जिस तरह से कसाम ब्रिगेड की जानिब से वीडियो जारी की जाती है, जिस तरह से वो टारगेट किया जाता है जी कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, अब कश्मीरी मुजाहिदीन ने भी बिल्कुल ऐसी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। पहले तो हमारे पास सिर्फ ये खबरें आती थी कि फ़लाँ इलाके के अंदर कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौज पे हमला किया है, लेकिन अब उन हमलों का सबूत भी बिल्कुल उसी तरह से प्रोवाइड किया जाने लगा है। टारगेट को फोकस किया जाता है, फोकस करने के बाद उस वीडियो के अंदर दिखाया गया कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये 5 फौजी हैं जो यहाँ पे जा रहे हैं और फिर उसके बाद
नाज़रीन लैंड माइन के ब्लास्ट के अंदर उन 5 को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। नाज़रीन ये आज की बड़ी कार्रवाई है और यूँ लगता है कि इस 5 फरवरी को एक नए अज़्म के साथ, एक नए हौसले के साथ कश्मीरी मुजाहिदीन ने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा जिस तरह का इदारा है आपको पता ही है, कम से कम 70 के करीब इस वक्त वायलेशंस हुई हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की, और इसराइल जो है वो कुछ भी नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकी। लेकिन नाज़रीन अब जो है वो कश्मीरी मुजाहिदीन आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल उसी तर्ज में जैसे हमास ने अपने आप को मजबूत किया। नाज़रीन दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि मणिपुर के अंदर एक बड़ी कार्रवाई हुई है भारतीय फौज के खिलाफ। भारतीय फौज का पूरा कैंप उड़ा दिया गया है। नाज़रीन इस कैंप के अंदर दर्जनों भारतीय फौजियों के मारे जाने और बाकी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं मणिपुर के, उनके हाथों गिरफ्तार होने की खबरें मिल रही हैं। और बताया ये जा रहा है, एक वीडियो भी जारी की गई है जिसमें दिखाया गया है कि 90% जो मणिपुर के अलहदगी पसंद हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो मणिपुर को भारत से अलग आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं, 90% उनका जो असलहा है वो भारतीय फौज से छीना हुआ है। नाज़रीन मुसलसल भारतीय फौज जो है वो असलहे की चोरी में भी मुलव्वस पाई गई है। और तो और नाज़रीन जो भारतीय हुकूमत है वो भी अपनी आवाम को चूना लगाने में कोई सानी नहीं रखती। हालिया दिनों में जो इन्होंने ड्रोन्स हासिल किए हैं जो कि गैर नाटो ममालिक में सिर्फ भारत को दिए गए हैं, तो उन ड्रोन्स की कीमत का आप देखें तो उसमें बड़े लेवल की करप्शन हुई है। तो भारतीय हुकूमत तो करती है, लेकिन उसके बाद भारतीय फौज भी उसमें करप्शन में मुलव्वस है। कुछ जो है वो फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से उनसे असलाह छीन लिया जाता है और कुछ जो है ये अपनी फौज का खुद ही असला जो है उनके हवाले कर देते हैं। तो नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है। नाज़रीन सिर्फ मणिपुर नहीं बल्कि उसके बाद जितनी 7 सिस्टर रियासत हैं उनके अंदर अलहदगी पसंद तहरीकें बड़े ज़ोरों शोर से शुरू हो गई, क्योंकि मोदी सरकार की जो इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ हैं, हालिया दिनों में आप देखें कि बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर की तामीर का जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक बड़ी हाइप क्रिएट करके उसको तामीर शुरू की गई, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया खामोश रही और किसी ने कुछ नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद जो कि पिछले अरसा दराज से वहाँ पे मौजूद थी, सालों से सदियों से वो वहाँ पे मौजूद थी, उसको ख़त्म करके वहाँ पे राम मंदिर की तामीर शुरू की गई। अभी जो है एक और सदियों पुरानी मस्जिद है, उसको गिरा दिया गया है। यानी वहाँ पे अक़लियतों का जीना दो भर हो चुका है। वहाँ पे अब साबित हो चुका है कि जो पाकिस्तान के हवाले से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दो कौमी नज़रिया था, वही हकीकत पर मबनी था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें और वो इकट्ठे नहीं रह सकते। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि जो भारत है वो इसको एक पूरे का पूरा इंडिया जो है उसको तब्दील करना चाहता है, उसको एक महाभारत बनाना चाहते हैं और इस सिलसिले में वो तमाम अक़लियतों का जीना मुश्किल कर रहे हैं। अब नाज़रीन एक और बड़ी खबर आ रही है और इस खबर में भारतीय कॉर्पोरल ऑफिसर हैं ये, हरवीर चौधरी उसका नाम है और ये भारतीय एयरफोर्स का एक ऑफिसर था जो कि ख़ास तौर पे जो इसके जो जहाज़ होते हैं उनकी रिपेयरिंग करते हैं। तो हाकिम बेट एयरफोर्स स्टेशन जो है तेलंगाना में, वहाँ पे ये U-736 करंट तैयारी की रिपेयरिंग कर रहा था कि अचानक जो इजेक्शन सीट है वो खुली और उसके सर में लगी और वो वहाँ पे ही हलाक हो गया। तो नाज़रीन ये एक भारत को झटका लगा है, भारत को मणिपुर के अंदर झटका लगा है, मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुजाहिदीन की जो उनकी अब कोशिशें हैं वो रंग लाने लगी हैं। नए सिरे से उन्होंने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। हमारी दुआ उनके साथ है, दुआ के साथ हमारी दवा भी है। तो नाज़रीन मैं लास्ट पे एक डेडिकेट करना चाहूँगा, एक नज़्म है कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए कि दयारे कर्बो बला में एक सानेहा हुआ था, बहुत ज़माने गुज़र चुके हैं मगर वो गम की स्याह चादर शफ़क़ पे ताबा उफ़क़ पे ताबा शफ़क़ अभी तक तनी हुई है, तो क्यों न कुछ देर के लिए उस अज़ीम गम की उदास छाँव में बैठ जाएँ और अपने अंदर का जायज़ा लें। हुसैनियत ने हमें कहा था यज़ीदियत से जिहाद करना, दोबारा ऐसा कोई वक़ूआ न होने देना। किसी भी मस्तूर की रिदा पर गलीज़ नज़रें न पड़ने देना, किसी भी मज़लूम को अकेला तुम कभी न छोड़ देना। मगर ये क्या है, हमारी आंखों के सामने ही यजीद ज़ादे हया की चादर उछालते हैं। न जाने कितने कमर खमीदा बुजुर्ग अपने जवान बेटों के भारी लाशें उठा रहे हैं। श्रीनगर की उजाड़ गलियों में सकीना अब भी बरहना सर है, जो उसके कानों में बालियां थी वो अब नहीं है।
वो कब से अब्बास की शुजाअत के पासमानों को ढूंढती है, पुकारती है, मगर ये हम हैं जो मुंह छुपाए जन्नतों और जहन्नमों की बशारतों के हसार में हैं। कहाँ की जन्नत, कहाँ की दोजख, कि सब बखेड़े तो बाद के हैं, कि सब बखेड़े तो बाद के हैं। हुसैनियत तो पुकारती है कि दश्ते जुल्मत में जलते खैमों के पास पहुंचो, उन्हें बुझाओ। दयारे कश्मीर में जो असगर कमाने हुरमल के सामने है, उसे बचाओ। श्रीनगर की उजाड़ गलियों में रोती बच्ची को चुप कराओ। ये जन्नतों और जहन्नमों की बशारतों के हसार तोड़ो। कहाँ की जन्नत, कहाँ की दोजख, ये सब बखेड़े तो बाद के हैं, ये सब बखेड़े तो बाद के हैं।